इतना फ्रॉड भरा हुआ है साउथ इंडिया में। अच्छा, शाओलिन टेम्पल गए भी नहीं है तो भी इंटरनेट से मंक ड्रेस पहन के उल्टा सीधा कुछ भी सिखाएंगे। जिनके पास खुद इतनी नॉलेज नहीं है वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं इस तरीके से कि वो बहुत बड़े मास्टर हैं। उससे मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, कोई प्रोटीन शेक्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, नंगे पांव भागते थे ये लोग। ऐसा क्या था इनके पास जो उन्होंने वो कर दिया जो आज के लोग नहीं कर पा रहे हैं। शाओलिन कुंफू 3 चीज़ों में बटा हुआ है, चैन, वू, यी। चैन मीन्स ज़ेन। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। आपने वहाँ बहुत कुछ समझा, तो जो मास्टर्स रहते रहे वहाँ पे, तो उनका मेन फोकस और किन चीज़ों में रहता रहा? मतलब एक तो हार्डकोर ट्रेनिंग फिजिकल तौर से, आप लोगों को मेंटली भी प्रिपेयर करते रहे। हाँ। और जैसा कि कई बार दिखाया जाता है कि मतलब मास्टर्स देखते हैं ये कि हमारा स्टूडेंट की जो सोल है वो कितनी पवित्र और प्योर है, तो क्या ये भी देख के वहाँ पे और आगे की विद्या दी जाती रही? देखिए, ऐसे शाओलिन कुंफू में टेक्निकली बेल्ट्स नहीं होते। अब आज 2024 में नया सिस्टम लॉन्च कर दिया गया, द्वान पिन सिस्टम, जिसमें बेल्ट्स हैं। बट जो ट्रेडिशनल शाओलिन कुंफू है उसमें लेवल्स होते हैं। रू मंचूजी, जोंगजी, गाओजी, लाओश, शीफू, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, फिर एडवांस लेवल्स, ऐसे करके लेवल्स थे। ठीक है। और स्टूडेंट, डिसाइपल, मास्टर, 3। आप पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट होते हो, ग्रुप में सीखते हो, फिर आप डिसाइपल बनते हो, टीचर आपको चुनता है। अच्छा, हाँ। फिर यहाँ पे वो बात आ जाती है। हाँ, फिर आप बाइशे करते हो, यानी आप अपने घुटनों पे जाते हो, टीचर को आप टी ऑफर करते हो। ओके, ठीक है ना। फिर आपका रिलेशनशिप, जो शब्द है ना, शी फू मीन्स अ टीचर लाइक फादर, फिर वो आपको ग्रूम करता है। शाओलिन कुंफू 3 चीज़ों में बटा हुआ है, चैन, वू, यी। चैन मीन्स ज़ेन, ध्यान। ओके। वू मीन्स मार्शल, फाइट। यी मीन्स मेडिसिन, हीलिंग। ओके। तो शाओलिन कुंफू में अगर आप ये तीनों चीज़ नहीं सीखेंगे देन यू नॉट अ मास्टर। ओके। हीलिंग 3 चीज़ में बट जाती है, मसाज, लीलियाओ जिसको बोलते हैं, या ट्वीना, ओके, चीगोंग, एनर्जी वर्क, ओके, एंड टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ओके, ठीक है। मार्शल आर्ट्स शाओलिन कुंफू का बटा है 5 चीज़ों में, ती, दा, शुआय, ना, ड्यानशू, ड्यानमाय। ओके। ती इज किकिंग, दा इज स्ट्राइकिंग, शुआय इज थ्रोइंग, रेसलिंग, कुश्ती। ओके। ना इज लॉक, किसी को करना। ड्यानशू एंड ड्यानमाय मीन्स प्रेशर पॉइंट हिटिंग एंड मसल टेंडन ग्रैबिंग। ओके। ठीक है। एंड ज़ेन मेडिटेशन। चैन एंड वू ये दोनों एक साथ लिंक्ड है शाओलिन कुंफू में। सो माइंड कंट्रोल, you know how to fight but you choose not to fight. ओके। Fighting gentleman. फाइटिंग जेंटलमैन, Yeah. ये एक अच्छा वर्ड है। हाँ। अच्छा। ओके, तो जब आपने वहाँ पे मास्टरी ले ली थी कुंफू में, मास्टरी कभी नहीं होती, अभी मास्टरी तक कभी- ट्रेन कर रहा हूँ। ओके, There's बट nothing लेकिन called ऐसा आप mastery. शिफू हो गए थे जब, हाँ, है ना? शीफू भी ऐसा होते नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, शीफू टाइटल जो है वो इज बिस्टाउंड अपॉन, आपको दिया जाता है। दिया जाता है। जब तक आपका स्टूडेंट आपको शीफू ना समझे, एक वो होता है, तब तक आपने आपको शीफू नहीं बोल सकते। ठीक है ना। दूसरा, जो टाइटल है वो आपका टीचर ही आपको देता है लेगेसी में। बिल्कुल। ठीक है ना। तो खैर आजकल तो आदमी 1 साल के बाद शीफू बन जाता है। शाओलिन कुंफू में भी लोग शाओलिन टेम्पल जाते हैं आजकल 2 महीने के लिए, फिर शीफू बन के वापस आ जाते हैं 2-3 महीने में। शाओलिन कुंफू हम बोलते हैं इज लाइक अ तिब्बतन सूत्र ऑफ बुद्धिज्म। बीड्स होती है ना, इट टेक्स लाइफ टाइम। ओके। तो मैं 2001 में गया था, आज तक सीख रहा हूँ। बट मैं ये सैडली ये चीज़ देखता हूँ कि लोग इंडिया में, स्पेशली हमारे देश में, साउथ इंडिया तो आप छोड़ ही दीजिए, बहुत ही बुरी हालत है। मतलब वहाँ तो मतलब कुंफू का क्रेज इतना ज़्यादा है कि इतना फ्रॉड भरा हुआ है साउथ इंडिया में। अच्छा, शाओलिन टेम्पल गए भी नहीं है तो भी इंटरनेट से मंक ड्रेस पहन के उल्टा सीधा कुछ भी सिखाएंगे। ये तो साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। और इंडिया में भी अगर जो लोग जाते हैं 2-3 महीना वापस आके अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे दे आर वेरी बिग मास्टर, दे डोंट ट्रेन। इफ़ यू स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट यू आर डेड एज अ मास्टर। बट ये आप इंडिया में देख लीजिए, टाइकोंडो, कराटे, ऐसा बेल्ट पहन के, मोटा तोंद लेके खत्म हो जाते हैं।
हाँ ये तो मतलब लगातार करने वाली मेहनत है और हाँ। सीखने वाली चीज़ है, या नो डाउट। लेकिन ये भी है, जैसे आपको एज अ टाइटल मिल गया था शिफू का, तो आपने वहाँ रहने का नहीं सोचा, क्योंकि वहाँ तो दुनिया भर से लोग आते, फिर आपने भारत आके ही इसको बढ़ाने का क्यों सोचा? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लाइक आई सेड कि मैं गया था जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। जी। उनकी डेथ के 13 दिन के बाद मैं सब कुछ छोड़ के गया था, तो मेरी माँ यहाँ पे थी, आई हैड टू कम बैक एंड टीच हियर। तो बट मन तो मेरा बहुत करता है कि मैं वहीं रहूँ, इट इज़ माई होम। तो जब भी मैं जाता हूँ होंगे। या मैं लाइफ में स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ तो मैं दौड़ के सीधे शाओलिन टेम्पल ही जाता हूँ। दैट इज़ माई पीस प्लेस, वहाँ मुझे शांति मिलती है। वहाँ पे आप सब कर सकते होंगे, ध्यान वगैरह कर नहीं और सकता चीज़ें। वहाँ से जाने से, एंड टू बी विद माई टीचर गिव्स मी पीस। ओके। मैं उनसे नहीं भी सीखूं, उनके साथ रहूं, तो मेरी वाइफ ने देखा हुआ है और वो मुझे ट्रीट भी वैसे ही करते हैं बेटी की तरह। मतलब मैं घास काटूंगा, यू नो, आई विल डू एवरीथिंग, ही विल टेल मी, झाड़ू भी लगाऊंगा, सब कुछ करता हूँ। वहाँ कोई ईगो नहीं है रिलेशनशिप में, कोई वो मतलब एज अ ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा। हाँ, मेरा वैसा ही उनके साथ। ओके। हाँ तो सर, जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं अपने मतलब सेंटर में, हाँ। तो क्या अंतर रहता है? वहाँ तो बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग होती है शाओलिन में, तो क्या यहाँ भी उतनी ही हार्डकोर होती है? पहले मैं बहुत कराता था, फिर एक बार मेरी वाइफ ने मेरे को बोला, अरे बच्चे मर जाएंगे। हर कोई तुम्हारी तरह मार्शल आर्ट्स नहीं करना चाहता और ये इतना पागल नहीं है, यू नो। मेरे डोजो में मेरे को याद है अभी भी, शाओलिन में आने के बाद मैं क्लास शुरू करता था 7 बजे, तो ख़त्म करता था 10 बजे। इतनी लंबी क्लास लेता था मैं। तो हर हफ्ते नए बच्चे आते थे क्रेज शाओलिन सीखने के लिए। अगर आमतौर से 10 ज्वाइन करते थे तो 8 भाग जाते, भागी जाएंगे 3 दिन के क्लास के बाद। तो कमर्शियली कभी ऐसे नहीं चला पाया मैं अपना डोजो, बिकॉज मेरा ये इसलिए आमतौर से अब मेरे डोजो में जो सेंटर्स हैं वो इंस्ट्रक्टर्स चलाते हैं और मैं सिखाता हूँ अपने स्कूल में, गुरुकुल में। तो जो वहाँ पे 10 दिन 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने का कोर्सेज चलाता हूँ, वहाँ पे मैं रह के चलाता हूँ, वहाँ पे 7 घंटे की ट्रेनिंग देता हूँ मैं। ओके। तो मतलब ये है कि जो आपके पास आता है, जो सीरियसली सीखना चाहता है, वो ही कर सकता है मेरे साथ। हाँ, एक तो वो कर सकता है, हाँ। और दूसरा उसी को फिर आप मतलब वो हार्डकोर ट्रेनिंग देते हैं, हाँ, क्योंकि ऑब्वियस है वो भी मेंटली प्रिपेयर है पहले हाँ। से। हंसी मजाक करने वाले मेरे साथ नहीं सीखते, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टीचर हूँ, सो आई एम अ रॉन्ग टीचर फॉर देम इन दैट केस। हाँ, बट सर जेन्युइन है ना सर, आप लोगों को जो मिलेगा सीधा शाओलिन। जेन्युइन की कदर नहीं होती इस देश में। वो सेब आते हैं ना पॉलिश वाले, जितना चमकता है लोगों को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं लोग हार्डवर्क से घबराते हैं, हाँ। तो इसलिए जल्दी चले जाते हैं। तो लोगों को देखिए थोड़ा ऐसा सा है, आजकल दिखावा ज़्यादा वो ऐसा अट्रैक्ट है, करता है। इसलिए एक ही तेंदुलकर है, एक बाईचुंग भूटिया है, एक धोनी बना, एक ही महात्मा गांधी थे, एक पंडित नेहरू, ठीक है ना, 1000 पैदा नहीं हो पाए। सही है। एक भगत सिंह। तो क्या है, भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन दूसरे के घर में, अपने घर में नहीं चाहिए। सही है। और अभी इंडिया में एक शिफू कनिष्क जीवन नहीं, शिफू कनिष्क की बात नहीं है, भगवान करे और भी लोग करें। मुझे इरिटेशन होती है उन लोगों से, और फ्रैंक है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा काम रास्ता दिखाना है। मेरे बाद बहुत से बच्चे गए, बट मुझे इरिटेशन होती है जो लोग फ्रॉड करते हैं, भटकाते हैं। हाँ, जिनके पास खुद इतनी नॉलेज नहीं है, वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं इस तरीके से कि वो बहुत बड़े मास्टर हैं। उससे मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली सर, जैसे आपने बताया, इसमें एक हीलिंग बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो भी आना चाहिए। जैसे आप बता रहे लोग फ्रॉड करते हैं, जब उन्हें खुद नॉलेज नहीं, तो नो डाउट ऐसी चीज़ों में इंजरीज भी होती है। और अगर व्यक्ति को हीलिंग नहीं आती है तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। तो इसलिए ये वो भी किसी वो एज अ कोच, चाहे आप फुटबॉल सिखाओ या कोई भी, अगर यू मस्ट, इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट रखे जाते हैं। आप हर चीज़ में पारंगत तो नहीं हो सकते, बट एक जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। यू मस्ट नो द वे टू ट्रेन द बॉडी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो मतलब डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ। तो आप लोग किस तरह की डाइट रिकमेंड करते हैं? हर एज पे डाइट चेंज हो जाती है। जो अब 21 साल की उम्र या 22 साल की उम्र में मैं खाता था या जितना खा सकता था, वो अब 48 साल की उम्र में, at 48 आई कांट ईट। ये नेचुरल प्रोसेस है, यू कांट चेंज, बट इन जनरल लाइक यू सेड, यू शुड हैव अ बैलेंस of your carbohydrate and proteins. Carbohydrate is a food for brain, but you need protein for your muscles. आजकल सप्लीमेंट्स भी बहुत आ गए हैं, क्योंकि आपकी डाइट इतनी नहीं है जिससे आप उतने मिनरल्स या वो कर सके। बट लेट मी टेल यू, ये सब फेल हो जाता है विल पावर के सामने।
ओके। आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, कोई प्रोटीन शेक्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, नंगे पांव भागते थे ये लोग। ऐसा क्या था इनके पास जो उन्होंने वो कर दिया जो आज के लोग नहीं कर पा रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी। बिल्कुल। शाओलिन में भी वही था, चावल का माड़ पीते थे एनर्जी के लिए। अच्छा। हाँ, माड़ में कार्बोहाइड्रेट होती है, दैट गिव्स स्वीट पोटैटो, ओके, शकरकंदी, राइस। 3 वक्त एक ही खाना मिलता था। बस सुबह नाश्ते में 2 अंडे, सिर्फ 2 अंडे, उबले अंडे, 1 पीस ब्रेड और सोया पाउडर का शेक पानी, ठीक है। लंच में आलू चावल सब्जी, डिनर में सेम। ऐसा क्या है कि उसके बाद भी हम इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर लेते थे? सर वहाँ तो इतनी हार्ड विल पावर, योर डिटर्मिनेशन टू अचीव समथिंग, कि आपको कुछ भी हो जाए आपको ये पाना है। बॉडी फिर आपको वैसी, माइंड वैसी आपकी हेल्प करता है। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसको करना नहीं चाहते, वो आप अचीव नहीं कर सकते। सही है। आजकल तो जिम में बता देते हैं कि मतलब ये खाओ वो खाओ, पूरे दिन की मील सेट कर देते हैं, और आप लोग इतना कम लेके और इतने घंटे की ट्रेनिंग, मतलब नो डाउट ये विल पावर ही है। तो क्या विल पावर के लिए भी कुछ तरीका है लोगों को कि अपने आप को प्रिपेयर करें? ट्रेनिंग मॉडल, जो ट्रेनिंग मेथड है, दे हेल्प मेंटल टफनेस, विल पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। मार्शल आर्ट्स was not made फाइटिंग टर्मिनोलॉजी में कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी दूसरे स्ट्रॉन्ग आदमी को बुली करता है। इट वॉज फॉर अ वीकर पर्सन टू बी एबल टू काउंटर अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। उसका इंटरनल मार्शल आर्ट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। सॉफ्ट मार्शल आर्ट्स फ्रॉम शाओलिन, जैसे विंग चुंग। सो ये एक मार्शल आर्ट्स की फिलॉसफी है, you know, that how a softness can take control over hardness. जी। हाँ,